हम तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस का तैयारी करना, हमने बीपीएससी का मेंस दिया है, एक बार इंटरव्यू दिया है। बात ये रही है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने कहा कि टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी आएगी। 1,20,000 आया क्या? 26,000 आया। उसने जब डोमिसाइल नहीं था तो भर भर के नौकरी दिया, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, उसने 1-1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी किया। जब बिहार का युवा पढ़ के जब डोमिसाइल लागू हुआ तो हमारे हाथ में क्या मिला? 26,000 सीट। और जब बिहार की बात आई तो अब नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना आया था कि अब चाचा हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री तो बने नहीं, ये फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड व्यक्ति है। इसका मिनिस्टर करप्शन है। अशोक चौधरी देखिए अभी 200 करोड़ का घोटाला आया है ना। मंगल पांडे देखिए फ्लैट उधार लेके खरीद रहा है। टोटल बिहारी देखिए सबसे वहाँ का टॉप मोस्ट कोचिंग नेक्स्ट आई है वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, सब बिहारी। लेकिन वहाँ यहाँ इंफ्रा नहीं है, यहाँ इंफ्रा नहीं है, सोसाइटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ आप कोचिंग खोलिए, आगे 4 गुंडे कहेंगे कि भैया रंगदारी तो नहीं तो तुम्हारा कोचिंग बंद। अब देख लीजिए पटना कैसे इंस्टीट्यूशन का कुछ भी नहीं है। नीति मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इन पे फ्रॉडगिरी, 420 मर्डर, 300 बहुत सारे हत्याएं हैं, करप्शन है, लूट का है केस, लेकिन इनको संरक्षण दिया जाता है। बीपीएससी का जो चेयरमैन है एक नंबर का छोटा आदमी है जो कि करप्शन लेकर के बहुत सारे टीआरई 1, टीआरई 2 में बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में जो 2000 सीट आया था, डीएसपी और एसडीएम को सीट बेच दिया। जो सम्राट चौधरी है ना, उससे बड़ा जाहिल नेता इस बिहार में कहीं नहीं होगा। उसका बाप शकुनी चौधरी, देखिए इधर से पलटता है, इधर कल्टी मारता है, इधर से इधर कल्टी मारता है। आप सिस्टम को पढ़िए। सम्राट चौधरी को कोई जानता नहीं, उसका बैकग्राउंड जानिए। सम्राट चौधरी से जब वाहियात नेता पूरे बिहार में नहीं होगा। उसमें दिलीप जायसवाल की बेटी 17वीं बीपीएससी में पूर्णिया में बैठी थी, आज उसका मेंस क्लियर हो गया। अच्छा जी, हम लोग सब चीज डेटा जानते हैं। तो हो सकता है कि लेकिन पढ़ी लिखी हूं, पढ़ रही हूं अच्छे से। ओम बिरला की बेटी भी आईएएस बन गई। जरा इंटरव्यू में बैठाइए, 18 मिनट का इंटरव्यू यूपीएससी का पैनल का होता है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दे कि पता चले दूध का दूध, पानी का पानी बने। घोटाला हो रहा है। यूपीएससी देखिए एक ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी था, कभी भी उसमें करप्शन नहीं होता था, लेकिन यूपीएससी पे भी हम लोग सवाल उठाने लगे हैं। बीपीएससी तो महाकरप्ट है। ये तो शाम के ये जो इसका चेयरमैन है रवि मनु भाई परमार, ये तो इस पे करप्शन का गुजरात में चार्ज है, एससी एसटी करप्शन का चार्ज है। उस पे टीचर वाला जाए प्रोटेस्ट लाठी खाता है, जीविका वाला जाए प्रोटेस्ट खाता है, महिला जाए लाठी खाता है। कुछ भी आप जाइए, नीतीश कुमार एक डंडा मारते हैं, वहां से आप घर आ जाइए। इस बार डंडे का चोट किधर जाएगा? डंडा का चोट उनको पता चल जाएगा कि ऐसे छात्र और किसान और सब लोग यूनाइट हुए हैं, और इस बार नीतीश कुमार को जाना तय है। बिहार में पलायन कितनी बड़ी समस्या है, अगर ये जानना है तो सीधा किसी भी आदमी को पहुंच जाना चाहिए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चलेगा कि कोई विद्यार्थी है जो किसी दूसरे राज्य में परीक्षा देने के लिए जा रहा है, कोई आदमी है जो दूसरे राज्य में कमाने जा रहा है, कोई बीमारी आदमी है जो दूसरे राज्य में दिखाने जा रहा है। और ये समस्या जो है नेताओं को नहीं दिखती है। हम हैं जर्नलिस्ट, पत्रकार खुद को कहते हैं, लोग यूट्यूबर भी कहते हैं। हमको उससे दिक्कत नहीं है कि लोग हमको यूट्यूबर कहें या पत्रकार, लेकिन सच्चाई यही है कि हमको ये समस्या दिखती है। अब ये समस्या आप तक हम कैसे पहुंचाएंगे ये आप देख लीजिए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अशोक पांडे हुआ। क्या करते हैं आप? हम तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस का तैयारी करना, हमने बीपीएससी का मेंस दिया है, एक बार इंटरव्यू दिया है। बात ये रही है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने कहा कि टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी आएगी। 1,20,000 आया क्या? 26,000 आया। उसने जब डोमिसाइल नहीं था तो भर भर के नौकरी दिया, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, उसने 1-1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी किया। जब बिहार का युवा पढ़ के जब डोमिसाइल लागू हुआ तो हमारे हाथ में क्या मिला? 26,000 सीट। और आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी का जो तैयारी कर रहा है अधिकारी बनेगा, तो उससे माना जाता है कि दिल्ली मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं, तो माना जाता है कि जो अधिकारी बनेगा उसका सोच खुला होना चाहिए। तो अब एक अधिकारी के तौर पे जब फ्यूचर में आप बनेंगे तो उस हिसाब से डोमिसाइल नीति जो बिहार का हटाया गया था फिर लाया गया है, वो सही था कि गलत था? देखिए डोमिसाइल एक जो है, हमारा जो सिस्टम है फेडरल स्ट्रक्चर है, संघवाद को विश्वास करते हैं। संघवाद में कहीं भी देखिए हमारा सिंगल सिटीजन है, भारत के नागरिक हैं, न कि बिहार के, न कि यूपी के, न किसी के स्टेट के। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारे राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन वहाँ पे जैसे केरला, उत्तराखंड, आप वहाँ के पढ़िए ना डोमिसाइल नीति, वहाँ पे अदर स्टेट वालों को अलाउड नहीं करता है वैकेंसी में।
यूपी में भी आप देखिए वहाँ पे बहुत सारी चीजों में ऐसी वैकेंसी में डोमिसाइल लागू है। जब बिहार की बात आई तो अब नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना आया था कि अब चाचा हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री तो बने नहीं, ये फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड व्यक्ति है। इसका मिनिस्टर करप्शन है। अशोक चौधरी देखिए अभी 200 करोड़ का घोटाला है ना। मंगल पांडे देखिए फ्लैट उधार लेके खरीद रहा है और बताइए अपनी पत्नी से अपने बाबूजी से उधार मांग रहा है और उसी पैसे को अपनी पत्नी में ट्रांसफर करा रहा है। बीपीएससी की तैयारी कहाँ रह के करते हैं? हम मुखर्जी नगर दिल्ली से करते हैं। दिल्ली से काहे करते हैं? बिहार में जगह नहीं है। बिहार में कोई शिक्षा एजुकेशन पॉइंट है? कौन से? लाइब्रेरी का सिस्टम यहाँ चाहिए गवर्नमेंट को कि सरकारी लाइब्रेरी खोले। पढ़ाने वाला कहाँ का है दिल्ली में जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? टोटल बिहारी देखिए सबसे वहाँ का टॉप मोस्ट कोचिंग नेक्स्ट चाहिए। पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, सब बिहारी। हाँ, बिहार लेकिन में वहाँ नहीं यहाँ है। इंफ्रा नहीं है, यहाँ इंफ्रा नहीं है, सोसाइटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ आप कोचिंग खोलिए, आगे 4 गुंडे कहेंगे कि भैया रंगदारी तो नहीं तो तुम्हारा कोचिंग बंद। आप देख लीजिए पटना के ऐसे इंस्टीट्यूशन का। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब समस्या है बहुत। बिहार में देखिए त्राहिमाम बिहार है। बिहार में कुछ भी नहीं है। बिहार में कुछ भी नहीं है। एक गाना नहीं सुने नेहा राठौर के, यूपी में का बा वही हाल है बिहार में का बा। बिहार में लूट बा, खसोट बा और कुछ ना बा। बिहार में कुछ भी नहीं है। नीतीश, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इन पे फ्रॉडगिरी 420 मर्डर 300 बहुत सारे हत्याएं हैं, करप्शन है, लूट का है केस, लेकिन इनको संरक्षण दिया जाता है। बीपीएससी का जो चेयरमैन है एक नंबर का छोटा आदमी है जो कि करप्शन लेकर के बहुत सारे TRE 1 TRE 2 में बीपीएससी 70वीं बीपीएससी में जो 2000 सीट आया था, डीएसपी और एसडीएम को सीट बेच दिया। बच्चे सड़क पे लड़ते। पेपर लीक हुआ था क्या? पेपर लीक? अरे सोशल मीडिया पे जाके देखिए। सम्राट चौधरी सदन में खड़ा होकर के कहा नहीं हुआ है पेपर लीक। जो सम्राट चौधरी है ना, उससे बड़ा जाहिल नेता इस बिहार में कहीं नहीं होगा। उसका बाप शकुनी चौधरी, देखिए इधर से पलटता है, इधर कल्टी मारता है, इधर से इधर कल्टी मारता है। आप सिस्टम को पढ़िए। सम्राट चौधरी को कोई जानता नहीं, उसका बैकग्राउंड जानिए। सम्राट चौधरी से जब वाहियात नेता पूरे बिहार में नहीं होगा, उसपे करप्शन का चार्ज देखिए कितना लगेगा। क्यों है अंदर, क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? क्योंकि हम युवा हैं, हमें देखिए इतना क्वालिफाइड हैं, हम इंजीनियर भी हैं, हम सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, और जब हमारी पारी आती है तो भैया थमा दिया जाता है कि आप बेरोजगार रह के चिल्लाते रहिए। आप पेपर लीक होता है, पर्चा लीक होता है। यहाँ 5-5 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये बीपीएससी के पेपर देने जाइए, देता है किशनगंज सेंटर। यहाँ से रोहतास से किशनगंज जाइए, दिल्ली से किशनगंज जाइए, 10,000 रुपया लगता है। पता चला उधर से बस से आ रहे, पेपर लीक हो गया। अब बताइए जिसका पेपर अच्छा गया वो क्या करेगा, और जिसका नहीं गया वो भी मर रहा है, जिसका अच्छा गया वो भी मर रहा है। अगला बार पेपर सेटिंग लगा के। दिलीप जायसवाल की बेटी 17वीं बीपीएससी में पूर्णिया में बैठी थी, आज उसका मेंस क्लियर हो गया। अच्छा जी, हम लोग सब चीज डेटा जानते हैं। तो हो सकता है कि लेकिन पढ़ी लिखी हूं, पढ़ रही हूं अच्छे से। ओम बिरला की बेटी भी आईएएस बन गई। जरा इंटरव्यू में बैठाइए, 18 मिनट का इंटरव्यू यूपीएससी का पैनल का होता है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दे कि पता चले दूध का दूध, पानी का पानी बने। घोटाला हो रहा है। यूपीएससी देखिए एक ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी था, कभी भी उसमें करप्शन नहीं होता था, लेकिन यूपीएससी पे भी हम लोग सवाल उठाने लगे हैं। बीपीएससी तो महा करप्ट है। ये तो सांप के, ये जो इसका चेयरमैन है रवि मनु भाई परमार, ये तो इस पे करप्शन का गुजरात में चार्ज है, SC/ST करप्शन का चार्ज है उस पे, और फिर उसको चेयरमैन बना दिया। वो भी बिहार की लोक सेवा। और विद्यार्थियों ने खूब विरोध किया था तभी नहीं हटे। विद्यार्थी यहाँ देखिए लाठी खाता है, देखिए टीचर वाला जाए प्रोटेस्ट लाठी खाता है, जीविका वाला जाए प्रोटेस्ट खाता है, महिला जाए लाठी खाता है। कुछ भी आप जाइए, नीतीश कुमार एक डंडा मारते हैं, वहां से आप घर आ जाइए। इस बार डंडे का चोट किधर जाएगा? डंडा का चोट उनको पता चल जाएगा कि ऐसे छात्र और किसान और सब लोग यूनाइट हुए हैं, और इस बार नीतीश कुमार को जाना तय है। इसका मुख्यमंत्री करप्ट है, ये पागल है, सम्राट चौधरी, सारा नेता करप्शन है। इतना अंदर से गुस्सा है क्या? इस बार बिहार बदलाव तय है 100%। माल लिख लीजिए और स्टाम्प पे लिख के देते हैं हम लोग। क्या नाम है? नाम दीपक कुमार वर्मा। बड़ी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं एक व्यवसायी हूँ। हाँ, व्यवसायी हैं। बिहार में व्यवसाय अच्छा चल रहा है? किस चीज का नहीं, व्यवसाय चल नहीं रहा है, किस काफी। चीज का व्यवसाय है? जी, हम एक गोल्ड स्मिथ कारीगर है। अच्छा जी, जी, कारीगर कारीगर ठीक-ठाक है। चल रहा है? नहीं, अभी तो काफी ऊंचा भाव है, अभी चल नहीं रहा है। रेट काहे बढ़ गया अचानक से? अब वो तो वर्ल्ड लेवल पे जो चल रहा है, युद्ध वगैरह आप चल तो रहा है। पलायन के शिकार नहीं है, आसपास के कोई हैं जो पलायन के शिकार हैं? ये पलायन तो है, इसमें कोई दूरा नहीं है, पलायन तो बहुत है। पलायन और का दर्द लोगों में दिखता है, मतलब दिखता है, हम एक बिहारी होने का दिखता है, ऐसा नहीं है, दिखता है। मल्लाने अभी बाहर जाते होंगे, जी, वो तो जाते हैं, लेकिन पलायन दिखता है। वहाँ थोड़ा भी रहते हैं बिहारी लोग। थोड़ा खराब लगता है कि मतलब लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं।
यहाँ रोहतास में भी बहुत कुछ है, डालमिया नगर है भी बहुत पुराना फैक्ट्री है। अरे इतना सारा पर्यटन स्थल है, उसको अगर अब डालमिया नगर को लालू जी ने लिया था उस समय, तो केंद्र सरकार को भी ये चाहिए कि यहाँ शाहाबाद में 7 सीट था, 7 सीट बीजेपी एनडीए हारा है और एनडीए पूरा जोर थम लगा रहा है यहाँ पे कि मतलब हमारा सीट आए। 7 सीट में 1 सीट भी नहीं आया था, पूरा का पूरा सीट गोल हो गया, 7 सीट गोल हो गया। लेकिन उनको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि शाहाबाद में काम नहीं हुआ तब तो 7 सीट यहाँ से गया, शाहाबाद में तो फैक्ट्रियां उठी क्योंकि है। गढ़ है यहाँ पे। एक मिनट, बीजेपी का गढ़ है, आपको एक्चुअली बता रहे हैं, बीजेपी का गढ़ है शाहाबाद। उसके बाद बीजेपी आ लेकिन रही है। हाँ, मैं एक बनिया होकर मैंने इसके पहले कभी आज तक 10 साल में आरजेडी को वोट नहीं दिया था, लेकिन मैंने पहला बार वोट दिया था इसके पहले लोकसभा में। लोग इसी में विधायक वाला में। अच्छा, लेकिन यहाँ का विधायक बनिया होकर भी एकदम बिल्कुल नकारा निकला। जात के नाम पे वोट दीजिएगा तो कहाँ ठीक, से? जात के नाम पे नहीं, पहला इसलिए दिया था कि कम से कम नया आए विधायक पहला बार खड़ा हुए थे तो काम करे कुछ, लेकिन वो सक्सेस नहीं निकले। क्या नाम है भाई साहब? करते हैं हम बात। क्या नाम है? का नाम बा? सुमेश यादव। हाँ, का करेनी? हम लेबर में काम करें। कहवा? महादीगंज। हाँ? महादीगंज। कहाँ? महादीगंज। महादरीगंज ही है बिहार में। कितना पैसा कमा लो? 12,000। 12,000 महीना के। महीना। घर में कई आदमी बा? 4 गो। 4 आदमी बा। दो। 12,000 में चल जाला खर्चा? हाँ जी चल जाला बढ़िया से? जी। कोनो दिक्कत ना होके? बहुत हाँ, कोई बीमार पड़ जाला तब का कर? तो सरकारी बा। हाँ? सरकारी बा। सरकारी इलाज, हॉस्पिटल में ठीक ठाक इलाज होता है? हाँ, सरकारी में जैसे इलाज के लगे बारे में वहाँ से सब चीज लगा के हाँ। और बाद में अपना में सरकारी में सब चीज इलाज ठीक बा। सरकारी में हो जाता है इलाज, मतलब बढ़िया होला कि डर हाँ। लागेला सरकारी ना ओकरा लिए दिक्कत नहीं है, सब चीज ठीक बा। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम बादल सिंह है। क्या करते हैं आप? हम बस ऐसी दुकान है मेरा। दुकान है? हाँ दुकान पे बहुत सारे लोग आते होंगे स्टेशन हाँ, पे, आते हैं। बाहर जाने वाले भी हाँ हाँ, बाहर बहुत से आने बहुत वाले भी। बहुत लोग बहुत लोग हाँ। बहुत क्या लोग लगता है पलायन एगो समस्या है बिहार में? बहुत समस्या बिहार में बा। पलायन समस्या है कि नहीं? बहुत समस्या है, उत्तम समझ रहे हैं। हाँ, पलायन बिहार में समस्या है कि नहीं आपके हिसाब से? पलायन मतलब क्या बोला बोलवा अरे पलायन मतलब कोई तारा घर के बगल के मजबूरी में कमाए बाहर जाता है। मजबूरी में ऐजा अगर मान के चलो भैया, अगर हमार का नाम बाकी अगर है होटल बटे ना, अगर होटल में अगर आदमी हमारा काम दियन तो हम ऐजा जाइम कि हम मुगल सराय जाइम, ऐजे ना जाइब। अगर हमार गांव देहात में अगर शहर में मिला था ससराम में काम मिला था? कुछ ना कहा अपन ठेला लेके खड़ा रहबो तो बेचाई घर के नून रोटी चलिया ना तो ना चली। पलायन समझ नहीं रहे हैं। पलायन एक बड़ा समस्या है बिहार में। है सर, बहुत लड़का लोग भी जाना पड़ रहा है, चाहे अदर लोग भी जाना पड़ रहा है, मगर यहाँ पर अगर काम रहता तो उम्मीद है कि कहीं नहीं जाता। अगर बाल बच्चे छोड़ के जा रहा है, कैसे मजबूरी में जा रहा है, उसके साथ भी सोचिए। क्या करते हैं आप? हम तो सर एक ठेला पे मोमो दुकान है मेरा हॉस्पिटल गेट पे। आपके बच्चे हैं? जी सर, मेरे 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं लोग? पढ़ाई करते सर पढ़ाई कराते हैं। अब हमारे क्या बताएं, ये हमारे नीतीश चाचा, मोदी चाचा, इतने बढ़िया अच्छा नेता नहीं मिलेगा जो हैं? गाली नहीं, गाली गलत। नहीं। ये सब जाहिल सलाम, बच्चे को 10,000 रुपए की किताब खरीदते हैं, आंख निकल जाता है, मास्टर से प्राइवेट पूछने स्कूल में जाते हैं। 10,000 रुपए की किताब जी सर, खरीदता है। 3 बच्चा को हम पूछते हैं जाकर स्कूल में तो कह रहे हैं कि सर जी कहते हैं कि सर कानून इसका मोदी जी लगाए हैं, नीतीश जी। तो ये बहुत बड़ा देखिए कितना शिक्षा कमाते पे। हैं महीने में? महीना में तो 20,000 25,000 कमा लेते हैं ठेला पे। ऐसा बात नहीं है। भाई साहब ठेला पर महीना में 20 से 25,000 रुपया कमाते हैं और उसके बाद किताब खरीदने के नाम पर, अपने बच्चे के पढ़ाई के नाम पर वो पैसा जाके प्राइवेट स्कूल में उझिल देते हैं। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार का सरकारी स्कूल जो है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर इतना ही अच्छा होता तो शायद इनको जो है प्राइवेट स्कूल में जाकर के पैसा नहीं उझलना पड़ता। नहीं सर, सही बात है। क्या बोल रहे थे आप? अंतिम 1 मिनट के अंदर जी सर, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं, काम किए हैं। जब सरकार बनी थी शुरू में तो 5 साल बहुत अच्छा काम किए हैं। आज रोड, गांव के रोड जो है कनेक्टिव बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है, लेकिन वाकई में कुछ 5 से 7 साल में करप्शन बढ़ा है, बिहार में करप्शन बढ़ा है। लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए नीतीश कुमार को कि वाकई में जमीनी स्तर पे हमारे अधिकारी जो भी है जमीनी स्तर पे काम भी नहीं कर रहे हैं और इस तरह से करप्शन भी बढ़ गया है। तो इसलिए जनता का खमियाजा उनको थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन
नीतीश कुमार अच्छे हैं, काम किए हैं। जो अच्छे आदमी है वो नहीं बोलेगा कि काम नहीं किए हैं। आज भी काम बाहर से लोग आते हैं तो ऐसा नहीं है नीतीश कुमार का नाम है, काम किए हैं, जमीनी स्तर पे काम किए हैं। लेकिन सबको जब काम के लिए कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उस काम का क्या ये आप सही बोल रहे हैं कि पलायन का एक मुद्दा है, इसमें कोई दूरा नहीं है। लेकिन जो बच्चियां थी, जो एक समय था कि घर से बाहर नहीं निकल रही थी, आज वो गर्व से जाती हैं, आती हैं, महिलाएं जाती हैं, आती हैं। ये चीज नहीं है। एक समय था कि लालू जी के समय में बल्ब समझ गया, वीडियो लंबा हो रहा है तो लाइन आता था, तो पलायन खत्म होना चाहिए बिहार में। हाँ, पलायन का एक मुद्दा है, रोजगार एक मुद्दा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और इसमें थोड़ा सा देखें कि शिक्षा भी बहुत जो है महंगाई बढ़ रहा है शिक्षा पे, ये चीज है।